9 क्लास के बहुपद चैप्टर का। ठीक है, हम लोग सीखेंगे क्या चीज़। यहाँ सवाल दिया हुआ है, यदि पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस 6 और एक्स प्लस 1 तथा एक्स माइनस 2 पी एक्स के गुणनखंड है, क्या है? ठीक है, यानी कि ये जो है एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2 इस पी एक्स का क्या है? एक गुणनखंड है। तो हम लोग को कह रहा है कि h और k का मान ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? h और k का मान ज्ञात करें। तो ध्यान देना, अब हम लोग यहाँ से हल करना सीखते हैं। ठीक है, ध्यान देना क्या कर रहा, पहले बढ़िया से सवाल समझो। यहाँ पर ये px दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? px है ना, और इसका ये दोनों जो है क्या है? गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। ठीक है, तो हम लोग को कह रहा है कि h का और k का मान ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? तो एक बात पहले ध्यान रखना, यहाँ पर सबसे पहले जब भी कोई भी सवाल बनाओ, जो दिया हुआ है उसको लिख लो, जो निकालना है उसको भी लिख लो। ठीक है, तो दोनों को पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को सवाल में पी एक्स बराबर दिया हुआ मान नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत? पी एक्स का मान क्या है? दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग और क्या दिया हुआ? इसका दो गुणनखंड दिया हुआ। क्या दिया हुआ? ठीक है, यानी गुणनखंड दिया हुआ। ठीक है, यानी कि इसका गुणनखंड पी एक्स का गुणनखंड दिया हुआ। कुछ दिया हुआ है भाई? तो x प्लस 1 दिया हुआ है एक, और एक दिया हुआ है x माइनस 2। कोई दिक्कत? तो हम लोग को करा h बराबर वाट और k बराबर वाट, यानी h और k का क्या निकालना? मान। क्या निकालना है? किसका मान निकालना है? h और k का। ये सवाल लिख लिए, सवाल में क्या दिया हुआ वो लिख लिए। ठीक है, क्या निकालना वो लिख लिए। अब हम लोग सीखते हैं कि h और k का मान कैसे निकालते हैं। h और k का मान कैसे निकालते हैं, तो ध्यान देना, तुम लोग को हम बताए थे कि जब भी कोई बहुपद हो, ठीक है, कोई भी बहुपद हो और उसका कोई गुणनखंड दिया हुआ रहे। क्या दिया हुआ रहे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ गुणनखंड है उससे उस गुणनखंड को जो है क्या करेंगे हम लोग उस गुणनखंड जो दिया हुआ रहेगा वो भी तो एक तरह का बहुपद है। तो जो गुणनखंड दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उसको बराबर हम लोग 0 करके यहाँ से x का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? x का मान। और ये जो x का मान आएगा उसको जब बहुपद में हम लोग रखेंगे तो इसको हल करके 0 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? 0। अगर किसी बहुपद का कोई गुणनखंड हो तो उससे जो x का मान आएगा वो मान अगर इस बहुपद में रखते हैं तो इसको हल करने के बाद क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0। ऐसा बात हम कर चुके हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि x प्लस 1 जो है इसका गुणनखंड है ना, और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि x माइनस 2 जो है ये भी इसका क्या है? गुणनखंड है। इसका मतलब कि यहाँ से x का जो मान निकालेंगे इसमें रखेंगे तो 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से भी जो x का मान रखेंगे इसको में रखेंगे तो भी 0 के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और इस तरह से हम लोग को दो समीकरण मिल जाएगा, और उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, h और k का क्या करेंगे? मान निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? मान निकाल लेंगे। ये हो गया पहला तरीका। दूसरी तरीका और भी है, दूसरी तरीका और भी है। ठीक है, लेकिन ये जो दूसरी तरीका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट कुछ नहीं, मतलब थोड़ा सा लंबा जाएगा। इससे आसान हमको यही लग रहा है, तो इसी से पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर उसको भी हम एक बार बता देंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ही कि x प्लस 1 जो दिया हुआ गुणनखंड इसके बराबर हम लोग 0 लिख लेंगे, और उसके बाद यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? तो देखो, तो x प्लस 1 बराबर 0 कर लेंगे, प्लस में 1 इधर जाएगा तो, और एक गुणनखंड और दिया हुआ है क्या चाहिए? x माइनस 2। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत? अब एक बार x के जगह पर ही -1 रख करके एक हम लोग समीकरण निकाल लेंगे, फिर दूसरी बार x के जगह पर 2 रख करके एक समीकरण निकाल लेंगे। वो दोनों को हल करेंगे, h और k का मान आ जाएगा। h और k का मान आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो लिखना है यहाँ सबसे पहले क्या चाहिए कि जब x बराबर क्या हो?
-1 हो, -1 वाला लेके चल रहे हैं पहले, ठीक है। जब x बराबर क्या हो, -1 हो, यानी कि जब गुणनखंड x माइनस क्या हो, सॉरी x प्लस 1 हो, x प्लस 1 हो, यानी कि x माइनस 1 हो, है ना, इसी से ना आया है। तो हम लोग px में क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे, है ना। तो px बराबर क्या दिया हुआ है, x³ प्लस kx² प्लस hx प्लस 6, कोई दिक्कत। अब यहाँ हम लोग x के जगह पर ही -1 रखेंगे, क्या रखेंगे, तो जैसे -1 यहाँ पर ही रखेंगे तो ये जो px जो होगा, ठीक है, यानी कि माइनस ये जो px का जो मान आएगा ये पूरा हल करके वो 0 के बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। तो हम लोग यहाँ पर 0 के बराबर कर देंगे, क्या कर देंगे, और यहाँ पर x के जगह पर -1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, -1, कोई दिक्कत। अब यहाँ ध्यान देना, -1 का क्यू कितना होगा, -1 का क्यू -1, और यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1, अब 1 गुना के, उसके बाद h गुना -1 तो -h, अब प्लस 6, कोई दिक्कत। अब यहाँ ध्यान देना, 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, अब प्लस के माइनस h बराबर इधर 0 ना था, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से h का या फिर k का कोई मान निकाल लेंगे, क्या कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो हम लोग करते हैं क्या चीज़ कि 5, पहले यहाँ ध्यान दो, ये -h इधर जाएगा तो आई +5 इधर जाएगा तो आई के बराबर आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत। इसको समीकरण 1 मान लो, क्या मान लो, यहाँ तक समझ में आया। यानी कि ये वाला जब मान धरे तो हम लोग को h और k में एक समीकरण आ गया कि नहीं, आया। अब उसी तरह से जब x बराबर 2 रखेंगे तो वहाँ भी एगो हम लोग को क्या मिलेगा, समीकरण मिलेगा, क्या मिलेगा, यानी इक्वेशन मिलेगा। तो हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो लिखो, जब x बराबर क्या हो, 2 हो, कितना हो, अर्थात क्या हो गया, अर्थात गुणनखंड, जब गुणनखंड x - 2 हो, x माइनस इन हुआ, इसका मतलब 1/2 रख रहे हैं, अर्थात कहाँ से, x - 2 से, है ना। तो यहाँ ध्यान देना, तो यहाँ हम लोग को px क्या है, x³ प्लस kx² प्लस hx प्लस 6, सही ना। हाँ, तो यहाँ पर ध्यान देना, p x के जगह पर जैसे 2 रखेंगे तो इसको हल करके क्या आना चाहिए, 0 के बराबर। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, 0, क्या लिखेंगे, 0, और यहाँ 2 का क्यूब प्लस k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस h इंटू 2 प्लस 6, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये 0 बराबर क्या, 2 का क्यूब 8, k 2 का स्क्वायर 4, 2 गुना h 2h और प्लस 6, यहाँ तक समझ में आ रहा। यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना k 4k, कोई दिक्कत। अभी 8 6 कितना होता है, 14 और प्लस 4k और प्लस 2h, कोई दिक्कत। अब यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ समीकरण 1 से देखो तो k बराबर हम लोग क्या लिखे थे, h - 5, तो यहाँ पर k के जगह पर h - 5 लिख सकते हैं हम लोग, नहीं लिख सकते हैं। ये k बराबर आया h - 5, तो हम लोग यहाँ पर k के जगह पर h - 5 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 बराबर हो जाएगा 14 प्लस 4, और k के जगह पर क्या हो जाएगा, h - 5, ठीक है, h - 5, तो झगड़ा करके रखवाइए, ठीक है। तो उसके बाद ध्यान देना, प्लस 2h के 2h हो गया, कोई दिक्कत है। अब उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 0 बराबर क्या हो गया, 14 प्लस 4 गुना h 4h और 4 पचे के 20 और प्लस 2h, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर 0 बराबर हो गया क्या चीज, 20 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, -6, और ये 4 और 2 6h, अभी माइनस में इधर जाएगा तो बराबर 6h, ये गुना में इधर जाएगा तो
यानी कि 6/6 हो जाएगा, यानी कट के कितना हो जाएगा 1, कितना होगा कै बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा 1 बार में, कोई दिक्कत। अब यहाँ से हम लोग को देखो तो h का मान निकल गया। अब इस h के मान को हम लोग समीकरण 1 में अगर रख देते हैं तो k का भी मान मालूम हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे h का मान समीकरण 1 में रखने पर, कोई दिक्कत। तो रखो क्या हो जाएगा h माइनस 5 बराबर के ना था, h के जगह पर क्या रखना 1 ना, और -5 बराबर के, कोई दिक्कत। अब इधर देखो ध्यान देना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग को ध्यान देना, 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा -4 और बराबर के, यानी के का मान कितना आ गया -4, कितना आया कितना आया -4। अब इस तरह से देखो तो हम लोग को के h का भी मान मालूम हो गया और के का भी मान मालूम हो गया, यानी अर्थात क्या हो गया, अर्थात हो गया h बराबर हो गया कितना 1 और k बराबर कितना हो गया -4, -4। इस तरह से h और k का मान हम लोग निकाल लिए। क्या समझ में आया, समझ में आया। फिर से एक बार मोटा मोटी देख लेते हैं फिर से, ठीक है। ये सवाल था कि px बराबर दिया हुआ, इसका ये 2 गुणनखंड दिया हुआ था, ठीक है। इसमें हम लोग कह रहा है क्या चीज़ कि h और k का मान निकालो, तो जो पहले दिया हुआ था सवाल में वो चीज़ को लिख लिए। लिखने के बाद हम लोग तरीका सीखते हैं, इसका मेन थ्योरी क्या है। थ्योरी यही है कि जब भी कोई भी बहुपद का अगर गुणनखंड दिया हो रहा है तो उससे हम लोग को x का वैल्यू निकाल लेना है, और x का वैल्यू निकाल करके उस बहुपद में हम लोग को रखना है, और जब रखेंगे तो वहाँ पर एक समीकरण आएगा, उस समीकरण को रखेंगे मतलब समीकरण को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 2 वैल्यू ना, तो 2 वो समीकरण आएगा, और दोनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे बारी बारी से निकाल लेंगे। तो जब पहला रखे तो ये समीकरण आया, दूसरा रखे तो ये आया। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ के का मान था h-5, तो यहाँ के जगह पर h-5 रख दिए। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो कितना आया h का मान 1। अब ये जो h का मान आया अगर यहाँ रख देते तो के का मान मतलब मालूम हो जाएगा। यहाँ से हम लोग के का मान मालूम करें तो 5 में से गए तो कितना हो गया 4, यानी के का मान कितना आ गया -4, कोई दिक्कत। यानी कि अर्थात हो गया h बराबर 1 और के बराबर -4। और जो वीडियो देख रहे हैं ठीक है, वो लोग से रिक्वेस्ट है कि जो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर भी कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।